नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 अप्रैल 2022 चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि। नवमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री मानी जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही विदित है कि माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि की दात्री जो है वो माँ सिद्धिदात्री हैं। कई पुराणों में वर्णन है कि माँ हमें 18 सिद्धियों को प्रदान करती है। उन 18 सिद्धियों के बारे में मैं कभी और चर्चा करूँगी। आज मैं बताने वाली हूँ कि माँ का पूजा विधि क्या है, माँ किस तरह से प्रसन्न होती हैं। आज हम इसकी जानकारी हासिल करते हैं। माँ हमारे सहस्रार चक्र से 12 उंगल ऊपर, जो कि कई लोगों के द्वारा परमात्मा से जुड़ा हुआ चक्र माना जाता है, वहाँ पे उनका निवास है। माँ की आराधना करने से साधक को यश, कीर्ति, समृद्धि और अनेक सिद्धियों के साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, वैसे तो नवरात्रि में 9 दिन सप्तशती चंडी करने का विधान है। सप्तशती चंडी करने के पश्चात और साथ ही साथ सप्तशती के साथ ही आगे और पीछे निर्वाण मंत्र की माला जपी जाती है। और 9 दिन संपन्न करने के पश्चात नवमी को या अष्टमी को 9 पाठ जब आपके संपन्न हो जाए, हवन के द्वारा उनके पूर्णाहुति करने के पश्चात कन्या भोजन करिए और कन्या भोजन के बाद ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। फिर भी अलग अलग दिनों की एक एक अधिष्ठात्री देवी हैं। जैसे मूलाधार चक्र की हमारी शैलपुत्री हैं, इसी तरह से हमारा जो 9वां चक्र है, जो ईश्वर और आध्यात्मिक चक्रों से जुड़ा हुआ है, उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री हैं। तो आइए जानेंगे इनकी पूजा विधि क्या है, इनकी साधना किस तरह से करनी चाहिए। नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पूजा स्थान में बैठ जाइए माँ के समक्ष। आपके पास कोई भी माँ की मूर्ति हो, क्योंकि माँ एक ही है, उनके स्वरूप ही अलग अलग हैं, आप अपने सामने रख लीजिए। या फिर अगर आपने घट स्थापना की हुई है तो गणेश गौरी का पूजन करिए, कलश का पूजन करिए, षोडश मातृका का पूजन करिए, सर्वतोभद्र का पूजन करिए, नवग्रह का पूजन करिए, घट का पूजन करिए, देवी स्वरूपा अखंड ज्योत का स्वरूप पूजन करिए, सप्तघृत मातृका का पूजन करिए। अर्थात आपने जिन भी देवी देवताओं की स्थापना की हुई है उनका समस्त देवी देवताओं की पूजा करने के पश्चात दुग्ध धारा से माँ का अभिषेक करें। और अभिषेक करते समय आप श्री सूक्त का जप कर सकते हैं, या फिर आप निर्माण मंत्र का भी साधना साथ साथ जप कर अभिषेक करते हुए कर सकते हैं। उसके पश्चात माँ को श्रृंगार अर्पित करिए। महाराष्ट्र में ओटी अर्पित करने का नियम है। ओटी का मतलब होता है आप माँ के चरणों में साड़ी रखिए, उसमें श्रृंगार की समस्त सामग्री रखिए, अक्षत अर्पण करिए, सुपारी हल्दी की गांठ अर्पित करिए। उसके पश्चात नारियल, अखंड श्रीफल, मौली धागा लपेट के उनके चरणों में अर्पित करिए। माँ सिद्धिदात्री को श्रीफल अत्यंत प्रिय है। उसके पश्चात माँ के सामने बैठकर माँ के दिव्य स्वरूप को अपने सहस्रार चक्र से 12 उंगल ऊपर महसूस करते हुए आप इस मंत्र की यथाशक्ति साधना कीजिए। मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। जप करने के पश्चात जप का फल माँ के चरणों में अर्पित करिए। क्षमा याचना करिए कि हमसे जप करते समय, पूजा करते समय किसी भी तरह की गलती हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। माँ आपके बच्चे हैं, अपने बच्चे समझकर हमें माफ़ करिए और अपना आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखें। इस भावना के साथ माँ को जल अर्पित कर इस पूजा विधि को संपन्न करिए।
माँ अवश्य आपको प्रसन्न होगी। नौमी तिथि चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि खुशियों से भरी हुई हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है। सिद्धिदात्री के साथ ही साथ इस दिन पुरुषोत्तम राम भगवान राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या दशरथ जी के घर में, और समस्त भारतवर्ष उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाता है। कहते हैं राम की शरण में जाने के बाद इंसान को कभी भी कोई दुख नहीं होता। उसके अंदर एक बल, एक साहस, एक पराक्रम हमेशा बना रहता है और वो सब कार्यों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। फिर भी अगर आप रामोत्सव में कोई जब साधना करने चाहें तो बहुत ही साधारण सा मंत्र है जो बहुत ही पावरफुल है। साधारण तो है, साधारण का मतलब होता है कि बहुत जपने में कोई कठिनाई नहीं है उस मंत्र को, इसलिए उसे साधारण मंत्र बोला गया। जबकि उसका जो पावर है, उसकी जो चेतना है, जो उसकी ऊर्जा है, वो करोड़ों अरबों खरबों में बनी हुई है, उसका कोई नाप ही नहीं सकता। तो वो मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र की साधना अगर आप कर सके तो श्री राम का आशीर्वाद सीता मैया के साथ और हनुमान जी के साथ जरूर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि राम जी को जपने से हनुमान तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा गया है कि अगर हम भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और श्री राम हमारे रक्षक हैं तो उनके जन्मोत्सव के दिन संध्या काल में अपने घरों में दीप उत्सव मनाइए, दीप माला बनाइए। जिस तरह से आप दीपावली में दीप की ज्योत जलाते हैं, उसी तरह से अपने घर के बाहर चारों ओर दीप ज्योति जलाकर प्रज्वलित कर श्री राम के चरणों में अपना सर झुकाते हुए उनकी शरण में जाते हुए इस जन्मोत्सव को मनाइए। ईश्वर आपके और आपके परिवार की रक्षा भी करेंगे और आपका और आपके परिवार का जीवन सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी खुशी और संपन्नता की प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है या आप चाहते हैं कि मैं और भी छोटी छोटी जानकारियाँ साधारण तौर पे आपको देते रहूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।